नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम गोता लगाएंगे जेरोम ब्रूनर की सोच की दुनिया में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग आखिर सीखता कैसे है। यकीन मानिए, ये जानना कि हम कैसे सीखते हैं अपने आप में एक कमाल का एहसास है। कभी ये ख्याल आया है कि एक छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, वो अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझता होगा? और फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे सोचने समझने का तरीका इतना बदल कैसे जाता है? ये सवाल हम सबके जहन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे ताकि ब्रूनर के विचारों की एक पूरी और साफ तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाए। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रूनर के सबसे बुनियादी और ज़रूरी सिद्धांत की। उनका कहना था कि हम किसी भी जानकारी को अपने दिमाग में 3 अलग-अलग तरीकों से रखते हैं और उसे समझते हैं। इसे एक 3 मंजिला इमारत की तरह सोचिए। हम एक-एक करके हर मंजिल पर चढ़ेंगे। पहली मंजिल है करके सीखना, फिर दूसरी है देखकर सीखना और सबसे ऊपर की मंजिल है संकेतों या भाषा के जरिए सीखना। तो सबसे पहली मंजिल यानी इनएक्टिव मोड, ये सीखने का सबसे पहला और बुनियादी तरीका है। ये तब शुरू होता है जब हम पैदा होते हैं। सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में। वो हर चीज को छूकर, हिलाकर या मुंह में डालकर ही समझता है। मतलब शब्दों से पहले एक्शन से सीखना। इस स्टेज का एक सीधा साधा मंत्र है, बोलने से ज्यादा करना मायने रखता है। बच्चा खिलौने के साथ खेलकर सीखता है, उसे छूकर महसूस करता है। जैसे हाथ हिलाकर बाय बाय करना सीखना, ये भी तो इनएक्टिव लर्निंग ही है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है साइकिल चलाना। एक बार हम सीख जाते हैं तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता। हमारे शरीर को खुद ब खुद याद रहता है कि पेडल कैसे मारना है, बैलेंस कैसे बनाना है। यही तो है मसल मेमोरी और यही है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब हम अपनी सीखने की इमारत की दूसरी मंजिल पर चलते हैं, जिसका नाम है आइकॉनिक मोड। अब यहाँ से दिमाग में तस्वीरें बनने का खेल शुरू होता है। इस मंजिल का मंत्र भी बड़ा कमाल का है। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इस उम्र में अगर किसी बच्चे से शेर के बारे में बात की जाए तो उसके दिमाग में शेर की एक तस्वीर बनती है, ना कि श ए र ये अक्षर। ये सब दिमाग में तस्वीर बनाने का खेल है, रट्टा मारने का नहीं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई अपने घर के मेन गेट के बारे में सोचे तो क्या दिमाग में उसकी एक तस्वीर नहीं आ जाती? बस यही है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। और अब हम अपनी इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गए हैं, सिंबॉलिक मोड। ये सीखने का सबसे एडवांस्ड तरीका है जहां हम भाषा, निशान और संकेतों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। यहाँ का मंत्र है कोड ब्रेकर, यानी संकेतों की भाषा को समझना। अब हम कुत्ता शब्द का मतलब समझते हैं, जो कि सिर्फ एक प्रतीक है, असली कुत्ता नहीं। ये स्टेज हमें E=mc² जैसे मुश्किल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझने की ताकत देता है। ये लॉजिकल सोच के लिए एक तरह का सुपर पावर अप है। तो चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। सोचिए जरा, ये 3 काम कौन से मोड में आएंगे? जूते के फीते बांधना, सड़क का कोई निशान और लिखा हुआ शब्द खतरा। सोचा? ठीक है, तो जवाब है पहला वाला है इनएक्टिव, दूसरा आइकॉनिक और तीसरा सिंबॉलिक। तो अब जब हम ये तीनों तरीके समझ गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक टीचर क्लासरूम में इस जानकारी का इस्तेमाल बच्चों को बेहतर सिखाने के लिए कैसे कर सकता है। ब्रूनर की ये एक बात बहुत ही शक्तिशाली है और उम्मीद जगाती है। उनका मानना था कि कोई भी विषय कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे किसी भी उम्र के बच्चे को सिखाया जा सकता है। बस सिखाने का तरीका सही होना चाहिए। और यही सोच उनकी सबसे मशहूर टीचिंग मेथड की नींव है। और वो तरीका है स्पाइरल करिकुलम। इसका आइडिया ये है कि एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाया जाए, लेकिन हर बार थोड़ी और गहराई और मुश्किल के साथ। शुरुआत आसान और एक्शन बेस्ड तरीकों से होती है और फिर धीरे धीरे उसी टॉपिक को और ज्यादा सिंबॉलिक लेवल पर ले जाया जाता है। ब्रूनर का एक और जबरदस्त आइडिया है डिस्कवरी लर्निंग। इसमें टीचर का रोल बदल जाता है। वो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि एक गाइड बन जाता है जो बच्चों को खुद से जवाब ढूंढने में मदद करता है। इससे बच्चे एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। अब सीखने के एक और मजेदार पहलू की बात करते हैं।
सोशल इंटरैक्शन। क्या हमारे दोस्त भी हमारे टीचर हो सकते हैं? अरे बिल्कुल, इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। पर इसमें एक ट्विस्ट है। हर तरह की ग्रुप स्टडी फायदेमंद नहीं होती। सबसे अच्छा तरीका है एक्सप्लोरेटरी टॉक, जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, तर्क करते हैं और मिलजुल कर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ब्रूनर और एक और महान विचारक वाइगॉत्स्की के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये वेन डायग्राम देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि दोनों की सोच में कितनी समानताएं थीं। दोनों ही समाज, भाषा और स्कैफोल्डिंग के महत्व को समझते थे। स्कैफोल्डिंग वो पॉइंट था जहां दोनों की सोच मिलती थी। तो फर्क क्या है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। वाइगॉत्स्की का ZPD वो गैप है जो एक स्टूडेंट अकेले और किसी की मदद से कर पाने के बीच होता है, और ब्रूनर का स्कैफोल्डिंग उस गैप को भरने वाला पुल है, यानी वो मदद जो टीचर देता है। तो स्कैफोल्डिंग वो टेक्निक है जो किसी भी लर्नर को अपना ZPD पार करने में मदद करती है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक प्रैक्टिकल टीचर्स टूल किट की तरह समेट लेते हैं, जिसे कोई भी अपने काम में ला सकता है। तो इस टूल किट में क्या क्या है? पहला, सिखाते समय एक्शन, इमेज और सिंबल्स तीनों का इस्तेमाल करें। दूसरा, एक ही टॉपिक को बार बार और ज्यादा गहराई से पढ़ाएं। तीसरा, स्टूडेंट्स को तब तक सहारा दें जब तक उन्हें जरूरत है। चौथा, उन्हें सीधे जवाब न देकर खुद खोजने का मौका दें। और आखिरी, क्लास में हेल्दी और खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा दें। और अंत में बस इस बात को हमेशा याद रखना जरूरी है कि पढ़ाना सिर्फ एक विज्ञान नहीं है, ये एक कला है, और हर टीचर इसका एक कलाकार है। इन सभी बातों को उस कला को और निखारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।